हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जीडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम एसएससी जीडी आदित्य रंजन सर बुक की जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 नंबर का होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है। देखिए, इसमें सामान्य ज्ञान और हिंदी के प्रश्न को हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, पहला प्रश्न कहने की प्रसिद्ध नौचंदी मेला वर्ष में एक बार राज्य में लगता है। तो आपको बताना है नौचंदी मेला किस राज्य में लगता है। यहाँ पे आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए करें तमिलनाडु में, ऑप्शन बी करें मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी करें उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी करेंगे केरल में। तो ये कहाँ लगता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में जो है नौचंदी मेला लगता है। ठीक है, यह जो है किस जिले में लगता है? मेरठ जिले में लगता है। ठीक है, मेरठ जिले में लगता है उत्तर प्रदेश के। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह जो मेला जो है केवल रात में लगता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ राज्यों के प्रमुख जो हैं मेले। जैसे आपसे खिचड़ी मेला पूछे कहाँ लगता है, तो ये आप बताएंगे गोरखपुर में, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? बटेश्वर मेला जो है ये कहाँ लगता है भी? ये आगरा में लगता है। ठीक है, आगरा में लगता है। और रामनगरिया मेला कहाँ लगता है? राम नगरिया मेला फर्रुखाबाद में। ठीक है, सूरज कुंड मेला, सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है? फरीदाबाद में, फरीदाबाद में। ठीक है, सोनपुर मेला कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि सोनपुर मेला कहाँ लगता है? सोनपुर। ठीक है, सोनपुर मेला बिहार में लगता है। ठीक है, बिहार में लगता है। और गंगा सागर मेला कहाँ लगता है? गंगा सागर मेला ये जो है पश्चिम बंगाल में आपका लगता है। ठीक है, तो ये आपको कुछ मेले ध्यान रखना है। आइए देखते हैं, अगला है कह रहे हैं कि गाय के गोबर का उपयोग कृषि में के रूप में किया जाता है। तो आपको बताना है गाय के गोबर का उपयोग कृषि में किस रूप में किया जाता है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, या जो है जैविक खाद के रूप में किया जाता है। आइए देखते हैं, अगला है कहने कि गोफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, नृत्य जो है आपके जो है कल्चर जिससे प्रश्न जो है दो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको कल्चर के प्रश्नों को ध्यान रखना है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? गोफ जो है ये गोवा में मनाया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं गोवा के कुछ और लोक नृत्य हैं, जैसे कुणबी नृत्य। ठीक है, कुणबी देना है। कुणबी हो गया, रोमैट हो गया। ठीक है, रोमैट हो गया, दीपक 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 लोक नृत्य, मुसल। ठीक है, मुसल, फुगड़ी, धनगर और वीरभद्र। ठीक है, वीर ये भी आपको रोकना है, वीरभद्र। ये जो है लोक नृत्य कहाँ प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं? गोवा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के देखिए उत्तर प्रदेश के कौन से हैं? नौटंकी हो गया, रासलीला हो गया, कजरी, चौपली, जैता। जैता आपसे पूछा गया है, तो ये लोक नृत्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश के। देखिए बिहार के आपको मधुबनी याद रखना है। मधुबनी एक कला चित्रकला है, ये कहाँ से है ये आपसे पूछा जाता है। मधुबनी चित्रकला कहाँ संबंधित है? तो ये बिहार से संबंधित है। ठीक है, उड़ीसा के कुछ नृत्य हैं, जैसे चैती घोड़ा हो गया, डंडा नाटा, मेधा नाचा, चुंग नृत्य, कर्मा नृत्य, ये उड़ीसा के। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में की उच्च उपज देने वाली किस्म को पेश करके की गई थी। ये आपको बताना है। ठीक है, तो 1960 के दशक में जो है इंदिरा गांधी के समय जो है हरित क्रांति भारत में आई थी, जिसके तहत कौन से जो अन्न थे जिनमें उत्पादन की क्षमता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, चावल और गेहूं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इन खाद्यान्नों में लगभग 3 गुना जो है वृद्धि हुई थी। ठीक है, इसके पहले जो है भारत में जो है खाने की बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन ये भारत में हरित क्रांति आ जाने से हमारे यहाँ इतना ज़्यादा उत्पादन होने लगा है कि हम विदेश को भी निर्यात कर रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, यहाँ हरित क्रांति से कुछ प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो अगर विश्व के हरित क्रांति के जनक पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग बताएंगे। कौन? नॉर्मन बोरलॉग। वहीं आपसे भारत के हरित क्रांति के जनक पूछा जाए तो आप बताएंगे एम एस स्वामीनाथन है। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन
नाथन जो है कौन है भाई, भारत के हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, अब ये आपको ध्यान रखना है कि इनकी जो है मृत्यु हो चुकी है MS स्वामीनाथन की अभी हाल में ही। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 28 दिसंबर को 28 दिसंबर 2023 को जो है इनकी क्या हो गई, चेन्नई में मृत्यु हो गई है। किनकी भाई, MS स्वामीनाथन का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे 2024 में इनको जो है 2024 में जो है भारत रत्न मिला है, भारत रत्न जो है पुरस्कार मिला है किनको, MS स्वामीनाथन को। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार इन्हें कब मिला है, तो 1971 में 1971 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और पद्म विभूषण जो भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है, पद्म विभूषण इनको 1989 में मिला था, 1989 में मिला था। तो ये आपको यहाँ पर इतने प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये ठीक है, तो इनसे आपसे पूछा जाएगा भारत रत्न कब मिला है इनको, मरणोपरांत मिला है 2024 में। ठीक है, और रैमन मैग्सेसे 1971 में, पद्म विभूषण 1989 में। ठीक है, और हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला है, स्पेस केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। तो क्या इसमें से जो केवल और पादप कोशिकाएं मतलब पेड़ पौधे में ही मौजूद होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, देखिए माइटोकांड्रिया दोनों में होता है, केंद्रक में भी होता है, गाल्जी काय मतलब ये तीनों जो हैं पादप कोशिकाएं और जंतु कोशिकाएं दोनों में पाया जाता है, लेकिन प्लास्टिक जो है पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाए। यहाँ पे आपसे सॉरी, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, तो स्पेस कह रहे हैं, नहीं वाला नहीं बताना, यहाँ केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। अच्छा, पादप कोशिकाओं में केवल प्लास्टिक मौजूद होता है। ठीक है, माइटोकांड्रिया, केंद्रक और गाल्जी का ये जो है पादप कोशिका मतलब पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता, ये जंतु कोशिका में पाया जाता है। ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको, तो प्लास्टिक जो है एक झिल्लीबद्ध अंगक होते हैं जो केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अच्छा, ये पूछा था। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए माइटोकांड्रिया का आप जानते हैं, ये जो है क्या होता है अभी, इसे पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, उस देश की पहचान कीजिए जिसे हवाओं का देश कहा जाता है। तो आइए देखते हैं हवाओं का देश किसे कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका। देखिए आइए कुछ देश के नाम जान लेते हैं, तो प्रश्न में चलते हैं। देखिए जैसे नीदरलैंड को आपसे पूछे तो पवन चक्कियों की भूमि कहा जाता है। ठीक है, वही भारत को मसालों की भूमि कहा जाता है। जापान को, जापान देखिए इंपॉर्टेंस है, जापान कई बार परीक्षा में आया है। जापान को क्या कहा जाता है, उगते सूर्य कहा जाता है। ठीक है, उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। ठीक है, और ब्राजील को दुनिया का कॉफी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, मिस्र को क्या कहा जाता है, नील नदी का उपहार कहा जाता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका को पिघलता हुआ कटोरा कहा जाता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, हवाओं का देश डेनमार्क। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्कीन का सामान्य सूत्र है? ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाता है, सिंपल सा प्रश्न कि एल्कीन का सामान्य सूत्र बताइए। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, H2N हो जाएगा, CnH2n। ठीक है, वहीं आपसे अगर पूछ ले कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्केन का भी याद रखिएगा, CnH2n+2 होता है। ठीक है, और एल्काइन का क्या होता है, CnH2n माइनस क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे -2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा एल्काइन, और +2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा एल्केन। ठीक है, ये आपका कौन सा है, एल्काइन का। ठीक है, अगला कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में वस्तुओं के निर्माण के लिए आरक्षित है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा। ठीक है, अगला है, कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का उपयोग मुख्यतः किस उद्योग के लिए होता है? तो ये किस उद्योग के लिए होता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एल्यूमिनियम उद्योग के लिए। तो आपसे पूछा जाता है बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है, Al इसका संकेत होता है। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इस जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आया, 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम के रूप में जाना जाता है 2009 में। ठीक है, और 2002 के
छियासीवें संविधान संशोधन द्वारा भाग 3 में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, और इसमें जो है 6 से 14 वर्ष के लिए क्या भाई निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। तो बताइए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 21A में। ठीक है, 21A में ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब अनुच्छेद 23 में क्या है? अनुच्छेद 23 में जो है मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध बताया गया है। अनुच्छेद 22 में क्या है भी? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध एवं संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, और अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का प्रावधान करता है। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टानों का उदाहरण है? देखिए जो है चट्टानें आपकी 3 प्रकार की बताई गई हैं, तो यहाँ पे बताना है। ठीक है, ये इसमें जो है आपके एग्जाम्पल जरूर पूछता है। देखिए कौन कौन सी चट्टानें हैं आपकी, यहाँ पे देखिए आग्नेय चट्टानें जो हैं आती हैं जिसमें ग्रेनाइट होता है। ठीक है, ग्रेनाइट, आग्नेय चट्टान में ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ये ग्रेनाइट चट्टान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उदाहरण है। अवसादी चट्टान में कौन कौन आते हैं? जैसे बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया। ठीक है, और रूपांतरित चट्टान में फिलाइट हो गया, सिल्ट हो गया, सिल्ट कई बार पूछा गया है, सिल्ट। ठीक है, सिल्ट याद रखिएगा। ग्नाइस हो गया, क्वार्टर जाइट हो गया, और संगमरमर, ये जो है आपके रूपांतरित चट्टानें हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमको बताना है कायांतरित चट्टानें का उदाहरण नहीं है, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए कायांतरित के ही रूपांतरित चट्टान बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जो है ग्रेनाइट कैसा चट्टान है? ये आपका ग्रेनाइट, ये है आग्नेय चट्टान है। ठीक है, ये आग्नेय हो गया, तो आग्नेय हो गया, ना कि ये कायांतरित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ सही हो जाएगा, नहीं वाला बताना है। क्वार्टरजाइट, नीस और सिल्ट जो है ये कायांतरित या रूपांतरित चट्टान होते हैं। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में 6 स्थलों को यूनेस्को की सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है? तो कौन सा राज्य है? राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? ठीक है, ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, समुद्रगुप्त को। ठीक है, यह जो है 335 ईस्वी में जो है ये क्या हुआ? गद्दी पर बैठा था। ठीक है, यह जो है संगीत प्रेमी था, और इसे कविराज पूछा जाता है। किसे? सम्राट को कविराज कहा जाता है, तो इसे कविराज कहा जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। अगर पूछा जाए कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो ये आप बताएंगे श्री गुप्त ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। श्री गुप्त ने 240 से 280 के बीच इन्होंने शासन किया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है श्री गुप्त की स्थापना किसने किया था? गुप्त साम्राज्य की तो श्री गुप्त ने किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये एक शक्तिशाली सम्राट था। यह जो 380 से 415 ईस्वी में शासन किए थे। ठीक है, अगला कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है? मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका पाइराइट है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा। Fe2 को जो है मूर्खों का सोना कहा जाता है, इसे पाइराइट भी कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। ठीक है, तो पहली पंचवर्षीय योजना आपसे पूछा जाता है किस मॉडल पर आधारित थी? तो हैरोड डोमर मॉडल पर थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है, तो कब से कब शुरू हुई थी ये?
राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 1951 में जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, 1951 से 1956 तक। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे शुंग वंश की स्थापना निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक, यह जो है मौर्य काल के बाद आया। यह जो है 184 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। शुंग की राजधानी आपसे पूछा जाता है। शुंग की राजधानी पाटलिपुत्र थी, लेकिन बाद में जो है शासकों ने बेस नगर आधुनिक विदिशा मध्य प्रदेश में फिर इसका स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है। पुष्यमित्र ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर संपूर्ण मगध पर कब्जा कर लिया था। ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना कि पुष्यमित्र ने जो है अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ था, जिस पर इन्होंने आक्रमण करके इसे समाप्त करके शुंग वंश की स्थापना की थी। अगला कहने की निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 का संगीत कला निधि पुरस्कार दिया गया है? तो ये आपको ध्यान देना है, संगीत कला निधि पुरस्कार किसे दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, टी.एम. कृष्णा को। ठीक है। ये कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, नई दिल्ली में। भारत में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ये अमेरिका के। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ और जो देखिए क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका के संविधान से। ये भी आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्तावना पूछा जाता है किस देश से लिया गया है? तो ये अमेरिका से। ठीक, प्रस्तावना। ठीक है। अगर वहीं पे प्रस्तावना की भाषा कह दे तो ऑस्ट्रेलिया से कहेंगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से कहेंगे। संवर्ती सूची कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? देखिए रूस वाला एक ही पूछता है बहुत। मौलिक कर्तव्य रूस देश से लिया गया है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है। और आयरलैंड से आप जानते हैं राजकीय निदेशक तत्व लिए गए हैं, और राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया ली गई है। ठीक है। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य को आयरलैंड से लिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है, या किस देश से लिया गया है ये आपसे पूछा जाता है? आयरलैंड से। आइए देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से किसे पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का ध्वजवाहक चुना गया है? तो किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, शरत कमल का। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ये टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। अब देखिए इसके जीएस के हो गए। आइए देखते हैं हिंदी के प्रश्न अभी भी हम करेंगे। ठीक है, हिंदी के प्रश्न करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र का अर्थ नहीं है? तो नहीं वाला आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है। यहाँ पे देखिए करें मुख्य, पत्ता, चिट्ठी या पत्रिका। तो यहाँ पे जो है पत्र का अर्थ नहीं होगा मुख्य। ठीक है। ये चिट्ठी, पत्ता और पत्रिका है। ठीक है। करें कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। जिसे बुलाया ना गया हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसे अनाहूत कहते हैं। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? करें बच्चे को बच्चा बनकर ही समझ सकते हैं। बच्चे को बच्चा बनकर ही समझ सकते हैं। तो यहाँ बच्चा शब्द का पर्यायवाची नहीं वाला आपको बताना है। देखिए शिशु होता है, बाल होता है, बालक होता है, लेकिन वायु नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। वायु के पर्यायवाची क्या है भाई? पवन होता है। ठीक है, पवन, मंद, हवा होता है, और क्या होता है? मारुत होता है। मारुत होता है पर्यायवाची, और मान होता है। ठीक है, ये जो है वायु के पर्यायवाची है।
अगला है, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? कहने कि वह बिना कारण ही स्पेस है, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मुंह फुला लेता है, तो आएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वह बिना कारण ही मुंह फुला लेता है, यहाँ पे भर देंगे, ठीक है, पूरा हो जाएगा मुहावरा। निम्नलिखित वाक्य रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा होगा। करें जेठ की गर्मी स्पेस जैसी होती है, कैसी होती है? राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ भर देंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, अंगार बरसने जैसी होती है। तो जेठ की गर्मी अंगार बरसने जैसी होती है, ठीक है। अगला है, कहने कि मिश्र वाक्य, जब तुम मेरे घर आए थे तब 4 बजा था। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा? तो मिश्र वाक्य को आपको सरल वाक्य में बताना है। तो सरल वाक्य क्या होता है? देखिए, रचना के आधार पर वाक्य जो है 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्र वाक्य, ठीक है। तो सरल वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में एक ही क्रिया तथा एक ही कर्ता होता है, ठीक है, अथवा जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको बताना है। राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, सरल वाक्य, तुम 4 बजे मेरे घर आए थे, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। देखिए, संयुक्त वाक्य जो है वह वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र या मुख्य उपवाक्य योजक से जुड़े होते हैं, ठीक है, समुच्चय शब्द से, उन्हीं को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं, जैसे और, किंतु, परंतु से। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, सुमन के अनुसार शत्रुता अच्छी नहीं है, ठीक है। ये जो है ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ सही हो जाएगा। प्रशंसनीय का विलोम होगा, तो यहाँ पे प्रशंसनीय का विलोम क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, निंदनीय होगा। अगला है, आज विद्यालय में शिक्षिका ने अंताक्षरी खेलने को कहा, वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो देखिए, आज सही है, विद्यालय सही है, शिक्षिका सही है। देखिए, अंत्याक्षरी होता है, गलत है आपका। यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए, डी नंबर, यहाँ पे अंताक्षरी नहीं होगा, अंत्याक्षरी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी में जो है आपका अशुद्धि है, ठीक है। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य क्या हो गया? अंत्याक्षरी, ठीक है। ये आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा, अंत्याक्षरी, ठीक है। करें निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर आने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। करें कि प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, तो क्या नोक पर कौन सा इस पे हो जाएगा? नोक के स्थान पर क्या आप भरेंगे? करें कि नाक नहीं भरेंगे, ऊपर नहीं भरेंगे, किनारे नहीं भरेंगे, धार भरेंगे, ठीक। ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। बिना वेतन के काम करने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भी? उसे अवैतनिक कहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा, अवैतनिक। बिना वेतन के काम करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अवैतनिक, ठीक है। जो वेतन लेकर काम करता है उसे क्या कहते हैं? वैतनिक कहते हैं, ठीक है, वैतनिक कहते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से क्रिया के प्रेरणार्थक रूप का गलत प्रयोग किसमें है? तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी के माध्यम से कार्य पूरा कराता है, तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, करें कि टकराना टकारवाना गलत है। तो ऑप्शन आपका बिठाना बिठवाना सही है, खिलाना खिलवाना सही है, दिलाना दिलवाना सही। तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर सही गलत है, ठीक है। तो गलत है, तो यही हमको गलत ढूंढना है। तो ऑप्शन टकराना, ठीक है। तो इसका प्रेरणार्थक क्रिया होगा टकराना का, टक्कर का प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगा भाई? टकराना, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा? टकरवाना, दूसरा हो जाएगा, तो ठीक है। यहाँ पे टकरवान ना होगा, ठीक है। यहाँ पे का में बड़क मात्रा नहीं रहेगा।
निम्नलिखित वाक्य में कौन सा अशुद्ध वाक्य है? यहाँ पे अशुद्ध वाक्य आपको पहचाना है। कहें कि शर्मा जी बुलाए हैं, उन्होंने अफवाह फैलाई, मुझे मत मारो, बुराई से बचो। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर हो जाएगा। इसका शुद्ध हो जाएगा शर्मा जी ने बुलाया है, बुलाए हैं नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे शर्मा जी ने बुलाया है सही होगा। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्यांश के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। कहें कि जब तक परीक्षा का दिन नहीं आया था तब तक उसने एक, देखिए अक्षर गलत लिखा है, नहीं पढ़ा था, तो ये किसमें त्रुटि है? तो तब तक उसने एक सही है, जब तक परीक्षा का सही है, तो दिन नहीं आया था सही है। देखिए अक्षर, तो अक्षर नहीं होता, अक्षर होता है। ठीक है, ये जो है वर्तनी अशुद्ध है। ठीक, डी नंबर सही हो जाएगा। कहने कि इतना आलस्यता ठीक नहीं है, उपयुक्त वाक्य में शुद्ध रूप क्या होगा? ये इसका शुद्ध रूप आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इतना आलस्य ठीक नहीं है। अब देखिए 76 से 80 जो है आपका क्या है, गद्यांश के प्रश्न है। ठीक है, यहां से देखते हैं। कह रहे कि हम सभी को इस दुनिया में सफल होने के लिए हर जगह पर यहाँ भरना है, देनी पड़ती है। परीक्षाओं की यहाँ दूसरा भरना है, बहुत पुरानी है। जीवन के लगभग तीसरा भरना है, में हम परीक्षाओं का सामना करते हैं। परीक्षाएं मौखिक या लिखित हो सकती हैं। हम लोग अपने विद्यालयों और महाविद्यालयों की परीक्षाओं में बैठते हैं। ठीक है, और हम लोग अच्छी, चौथा स्थान भरना है, पाने के लिए भी परीक्षाओं में बैठते हैं। जैसे जैसे हम ऊंची कक्षाओं में पहुंचते हैं, परीक्षाओं की 5 स्थान पर भरना है, का स्तर भी बढ़ जाता है। तो ये आपको भरना है। देखिए पहले में क्या भरेंगे, रिक्त स्थान। पहले में रिक्त स्थान फर्स्ट की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रिश्वत, आधार कार्ड, परीक्षा या पैसे। तो पहला पे क्या भरेंगे भाई? करें कि हम सभी को इस दुनिया में सफल होने के लिए हर जगह पर देनी पड़ती है। तो क्या देनी पड़ती है, यहाँ पे आपको भरना है। तो क्या देनी पड़ती है भाई? रिश्वत देंगे? नहीं भाई, परीक्षा देंगे ना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यहाँ सी भर देंगे पहले में। दूसरे में देखिए, कहने कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। चलिए देखते हैं दूसरे पे क्या भरेंगे। कहने कि परीक्षाओं की स्पेस बहुत पुरानी है। तो क्या बहुत पुरानी है? कहने की अभिप्राय है पुरानी, की धारणा है, कि मामला है या मनसा है? तो भाई धारणा होना चाहिए। राइट आंसर बी सही हो जाएगा। आप तो सेकंड पे भी भर देंगे धारणा। रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए क्या करेंगे? अपने क्षेत्र, कुल क्षेत्र, हर क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र। तीसरे में देखते हैं क्या है। यहाँ पे है जीवन के लगभग स्पेस में हम परीक्षाओं का सामना करते हैं। तो हर क्षेत्र में हो जाएगा। ठीक है, तीसरे में आपका कौन सा भरेंगे? हर क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर भर देंगे, हर क्षेत्र में। हर क्षेत्र में परीक्षा देनी पड़ती है। चौथा क्या है? चौथा देखते हैं भाई। चौथा कहने की हम लोग अपने विद्यालय और महाविद्यालयों की परीक्षाओं में बैठते हैं। हम लोग अच्छी स्पेस पाने के लिए भी, क्या पाने के लिए? तो चौथे में आप भरेंगे, कहने की परिवार पाओगे, गाड़ी पाओगे, घर पाओगे, नौकरी। तो आप पाएंगे किसके लिए? नौकरी के लिए देते हैं। ठीक है, आखिरी प्रश्न आप क्या भरेंगे भाई? आखिरी में आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे भर देंगे ऑप्शन ए, कठिनता। ठीक है, तो इस प्रकार आपके जो है पूरे 40 प्रश्न हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आशा करता हूँ आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।